येस हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ज्योति शुक्ला। वेलकम टू लेट्स स्टडी बेसिक्स विद मी। सो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने इसे प्रीवियस के कुछ शॉर्ट वीडियो में जैसे कि हमने एग्जाम पैटर्न आर ओ ए आर ओ का जो है वो डिस्कस किया था। आपको पता होना चाहिए कि जो ये आर ओ ए आर ओ का एग्ज़ाम होता है ये यूपी पी एस सी कराता है और इसके जो एग्ज़ाम्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो सिमिलर देखने के लिए मिलते हैं आपको यूपी पी एस सी के जैसा आपको देखने को मिलता है। तो अगर आप यूपी पी एस सी इवन अगर आप एस एस सी वगैरह की भी तैयारी कर रहे हो तो वो इसमें आप ना कंफर्ट फील कर सकते हो। चलिए आइए देखते हैं कि इसका जो जीएस वाला पोर्शन है, इससे पहले वाले क्लास में हमने ना हिंदी के जो 60 क्वेश्चन आते हैं उसको हमने डिस्कस किया था। आज हम जीएस के जो क्वेश्चंस होते हैं वो यानी 140 क्वेश्चन होते हैं उसी का थोड़ा सा पार्ट जो है वो डिस्कस करेंगे। बाकी आने वाले सेशन में अगर आपको अच्छा लगता है तो उसको मैं कंटिन्यू जरूर करूँगी। चलिए आइए देखते हैं। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो कि 2021 का है, ध्यान देना। पहला है, सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करिए। ठीक है, तो यहाँ मैच द फॉलोइंग है, तो देखिए देखते हैं। यहाँ पर लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 दिया हुआ है। पहला है चैती, दूसरा है कजरी, तीसरा है रशिया और चौथा है सोहर। अब इसको मिलाना है। देखो चैती, अब देखो चैती से आपको समझ में आ रहा होगा कि चैती जो होता है, चैत से आप समझ सकते हो कि आप ना जानते होंगे कि हिंदी के जो महीने होते हैं चैत, बैसाख, जेठ, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, ठीक है, इस तरीके से चलता है। तो चैत जो होता है ये पर्टिकुलर मौसम को दिखा रहा है। ठीक है, तो चैती जो है ये मौसमी गीत है। ठीक है, हर मौसम में ना ये गाया जाता है। जब चैत्र का मास जो है वो स्टार्ट होता है तो चैती जो है वो गाया जाता है। देखो बेसिकली ये ना यूपी विशेष से क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसमें यूपी विशेष से बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलते हैं। अब देखो जो कजरी है ना वो हमारे यहाँ विवाह और मौसमी गीतों में गाया जाता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। देखो मौसमी गीत इट मीन सावन के महीने में आप देखोगे तो ज़्यादातर हमारे यहाँ जो है कजरी जो है वो गाया जाता है और विवाह के समय पर भी कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जहाँ पर कजरी गाई जाती है। तीसरा आप देखो रसिया, रसिया से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये ब्रज का लोकगीत है। कहाँ का? ब्रज का। अपने कृष्ण भगवान जी को जानते हो कि ब्रज से कितना बड़ा मतलब कनेक्शन है और बहुत ही ज़्यादा ब्रज में जो है भगवान कृष्ण का, और ये जो गीत है वो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। तीसरा सोहर जो है ये संस्कार गीत है, जब किसी को बच्चा वगैरह पैदा होता है तो सोहर जो है वो गाया जाता है उत्तर प्रदेश। तो ये पहला क्वेश्चन जो है ये आपके उत्तर प्रदेश विशेष का था, तो ध्यान रखिएगा ये उत्तर प्रदेश विशेष का। अब देखो अब हमने मैथ्स तो कर लिया, अब देखो कौन से ऑप्शन मिल रहा है। पहले का 4 देखो, ये ए ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ है निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देना, नहीं को जरूर ध्यान देना है, आपको मार्क करना है, अदरवाइज क्वेश्चन में आंसर जो आपका है वो गलत हो सकता है। देखो यहाँ हिमाचल प्रदेश है, उड़ीसा है, महाराष्ट्र है, गुजरात है। अब इसके सामने गर्म पानी के जो झरने हैं ना, हॉट स्प्रिंग, उसके बारे में दिया हुआ है। देखो हिमाचल प्रदेश मणिकर्ण बिल्कुल सही है। अब देखो मणिकर्ण के साथ साथ आपको और भी ध्यान रखना है कि और क्या क्या है हिमाचल प्रदेश में गर्म पानी की झीलें। ठीक है, तो यहाँ पर खीर गंगा अगर आए तो वो भी आपका हिमाचल प्रदेश में है, कसोल आए तो वो भी आपका, पार्वती घाटी, तत्ता पानी, ध्यान देना तत्ता पानी, एक है तत्ता पानी और एक है तप्ता पानी। अगर तप्ता पानी आएगा तब वो उड़ीसा में हो जाएगा। ठीक है, अगर तप्ता पानी आता है तो वो उड़ीसा में हो जाएगा, अगर तत्ता पानी आता है तो वो आपके हिमाचल प्रदेश में आएगा। वो चीज़ें ध्यान रखना। अब महाराष्ट्र, अच्छा उड़ीसा में एक और भी आपको अत्रि जो है वो ध्यान रखना है। महाराष्ट्र में देखो ये वज्रेश्वरी जो है वो बिल्कुल सही है, वज्रेश्वरी जो है वो महाराष्ट्र में है। इसी के साथ में अगर अकोली आता है तो अकोली भी, अकोली ध्यान रखना, अकोली। ठीक है, अकोली, तो ये भी आपको ना ध्यान रखने कुछ और भी गर्म पानी की झीलें, ताकि अगर नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप उसको आराम से हैंडल कर पाओ। देखो गुजरात नारायणी दिया हुआ है, ये बिल्कुल गलत है। गुजरात, ये जो नारायणी है ना ये राजस्थान में है। कहाँ पर है? राजस्थान में, गुजरात में नहीं है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यही ऑप्शन जो है आपका गलत है और जो गलत है वही आपका सही है, तो यहाँ पर हो जाएगा। अच्छा एक सेकंड, हमने ये वाला क्वेश्चन छोड़ दिया क्या? हाँ दूसरा वाला, कौन सा संबंध सही नहीं है? 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट, बिल्कुल सही है। 1 किलो बाइट इज इक्वल टू 1024 बाइट्स, ये भी सही है। 1 गीगा बाइट इज इक्वल टू 1024 किलो बाइट जो दिया है ये गलत है। देखो ये तो सबको पता है, मुझे लग रहा है कि क्योंकि आप अपना फ़ोन ना रिचार्ज कराते हो, ठीक है, और अगर आपने 1 GB आपके पास डेटा होता है, इसका मतलब होता है 1024 MB ना कि KB। ठीक है, तो ये ना कि किलो बाइट होता है, तो ये आपका गलत है, इसलिए इसका आपका सही हो जाएगा। ध्यान देना, आप अपना फ़ोन, आपका फ़ोन जो है वो रिचार्ज होता है ना, 1 GB, 2 GB, 1.5 GB, मतलब जिसका जैसा यूज़ करना होता है उस अकॉर्डिंग आप रिचार्ज कराते हो। तो ये आपका हो गया 1 गीगाबाइट इज इक्वल टू, यानी 1 GB इज इक्वल टू 1024 MB होता है, ना कि किलो बाइट होता है, तो ये आपका सही हो गया। ठीक है, होप आपने पहला, दूसरा, तीसरा
तीसरा आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट आते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कंपनी अधिनियम 2013 बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान अधिनियम 1870 ये गलत है। देखो ये 1870 नहीं बल्कि 1872 है, 1872 है। ठीक है, तो पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, तो यही सही नहीं, तो यही आपका सही हो गया। साझेदारी अधिनियम आप देखोगे तो ये 1932 है, बिल्कुल सही है। वस्तु विक्रय अधिनियम 1930 ये भी आपका सही है। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत व्यय? देखो ये थोड़ा सा ना डिफिकल्ट है। अगर आपने ना उस समय की इट मीन्स आपको हिस्ट्री में इकोनॉमिक्स को देखना है, ठीक है, इकोनॉमिक्स इन द सेंस कि उस समय क्या खर्च किया जाता था सैन्य पर, तो ये 40% जो है वो खर्च किया जाता है। बट डोंट टेक रिस्क, अगर आपको ना समझ में ना आ रहा हो, अगर आपको परसेंटेज नहीं पता है तो ये बिल्कुल गलत होने के चांसेस इसमें बढ़ सकता था। काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी? देखो तो इनको जो फांसी दी गई थी ना वो आपको दी गई थी गोरखपुर में। गोरखपुर अपने योगी आदित्यनाथ जी का जो गढ़ है वहाँ पर इनको फांसी दी गई थी। अब इनका अगर ना पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अच्छा ऐसा क्यों इनसे क्वेश्चन पूछा गया? ये भी बेसिकली ना करंट अफेयर से रिलेट करके पूछा गया था। क्यों? क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि 2021 में पेपर हुआ था और 2021 में मतलब अभी हम लोग ना आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे थे, तो 2021-22 में जो है ये चीज़ें जो है वो शुरुआत हो गई थी, 2023 तक इवेंट चल रही थी। ठीक है, तो काकोरी षड्यंत्र इसका नाम जो है इसका नाम बदल करके रखा गया था काकोरी ट्रेन एक्शन। क्या किया गया था? काकोरी ट्रेन एक्शन, काकोरी ट्रेन एक्शन, काकोरी ट्रेन एक्शन इसका नाम जो है वो कर दिया गया था, ट्रेन एक्शन। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ये करंट से ही रिलेट करके स्टैटिक क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था। अच्छा अगर ये पूछा जाए कि ये बताओ, यहीं पर अगर ये पूछ लेता कि राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म जो हुआ था वो शाहजहाँपुर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? शाहजहाँपुर। अच्छा काकोरी ट्रेन एक्शन में सिर्फ यही पर थे? नहीं, इनके साथ में थे रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी और भी एक लोग थे अशफाक उल्ला खां। ठीक है, तो इनके भी नाम और इनका भी जन्म स्थान और इनको फांसी कहाँ दी गई थी वो भी आपको पता होना चाहिए। जैसे हम अशफाक उल्ला खां की बात करें तो इनको जो फांसी दी गई थी वो फैजाबाद में दी गई थी, और इनको जो है इनका अगर जन्म पूछा जाए तो ये भी शाहजहाँपुर के थे। ठीक है, उसी के साथ में रोशन सिंह जो थे इनको नैनी जो कि इलाहाबाद में है, यहाँ पर इनको फांसी दी गई थी, और इनका भी जो जन्म हुआ था वो शाहजहाँपुर। तो देख रहे हो ये तीनों ही क्रांतिकारी जो थे वो शाहजहाँपुर के थे। और द नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट राजेंद्र लाहिड़ी को जो फांसी दी गई थी ना वो ध्यान देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। मतलब अगर काकोरी ट्रेन एक्शन से ऐसा क्वेश्चन बनता है ना तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। राजेंद्र लाहिड़ी को जो है ना यूपी में फांसी दी गई थी। कहाँ पर? यूपी में गोंडा जिला में। ठीक है, गोंडा जिला में जो है इनको फांसी दी गई थी, गोंडा का जो जेल था वहाँ पर। लेकिन इनका जो जन्म हुआ था ये जानते हो कहाँ के थे? ये थे बंगाल के, जो कि अभी ना बंगाल का वो रीजन जहाँ जो कि अभी प्रेजेंट टाइम में बांग्लादेश में है। तो ये वहाँ के थे, बंगाली थे, और यहाँ पर उनके मामा का घर था बेसिकली वाराणसी में। तो यहाँ पर वो पढ़ने के लिए आए थे, और फिर पढ़ाई के साथ साथ यहाँ पर वो सचिंद्र सान्याल जो कि पहले से ही बहुत ज़्यादा एक्टिव क्रांतिकारी थे उनसे मिलते हैं, और फिर क्रांतिकारी जो है वो कार्य जो है वो करने लग जाते हैं। तो ये चीज़ें ना आपको ध्यान रखनी चाहिए। 7th में आते हैं उत्तर प्रदेश की पहली केबल कार प्रारंभ हुई थी। तो ये भी देखो करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये अभी आपको नहीं याद रखना है, बस ये है कि अगर ऐसा कुछ न्यूज़ में है तो वो आपको ध्यान रखना होगा। ये मिर्ज़ापुर में हुआ था उस समय। अभी इस समय तो अभी भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो जगहों पर जो है वो शुरू कर दी गई हैं। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा एक शब्द टीचर्स शब्द में से नहीं लिखा जा सकता? ठीक है, तो देखना है आपको टीचर्स से लेटर्स, बेसिकली आपको लेटर्स देखने हैं कि कौन सा नहीं बन। देखो रिच भी बन सकता है, चेयर भी बन सकता है, सर्च भी बन सकता है। चेयर में देखो CHAIR है, आई इसमें टीचर में आई है कहीं नहीं है, तो यही आपका नहीं बन सकता। डी ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में निम्नलिखित में से किसे एक जैव विविधता हॉटस्पॉट माना जाता है? तो ध्यान देना इंडिया में जो है 4 हॉटस्पॉट हैं। कहाँ कितने हैं? 4 हॉटस्पॉट रीजन है। हॉटस्पॉट का मतलब क्या होता है? हॉटस्पॉट का मतलब होता है मोबाइल वाला हॉटस्पॉटिंग। इसका मतलब है कि जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है, बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है, विभिन्न तरह के एनिमल्स होते हैं, विभिन्न तरह के प्लांट्स होते हैं। ठीक है, कुछ एंडेमिक हो सकते हैं, कुछ जो है इंडेंजर्ड हो सकते हैं, क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो सकते हैं। वो अगर पाए जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिटी है, तो उसको हम बोलते हैं, उसको हम हॉटस्पॉट में रखते हैं। तो इंडिया में 4 हैं। कौन कौन से हैं? एक तो आपका हिमालयन वाला रीजन हो जाता है, एक आपका हिमालयन हो गया, दूसरा आपका है उधर
इसके बाद नीचे अगर आओ तो इंडो बर्मा वाला रीजन, इंडो बर्मा रीजन जो है वो आपका सेकंड हॉट स्पॉट हो गया। और तीसरा आपका है सुंडालैंड। सुंडालैंड का मतलब आपका जो अंडमान निकोबार वाला रीजन है ना, वो सुंडालैंड में पड़ जाता है, तो ये सुंडालैंड में है। और चौथा आपका वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट जो है वो आपका पड़ता है इसके अंतर्गत, यानी हॉटस्पॉट के अंदर। तो ये 4 हॉटस्पॉट जो है वो इंडिया में लाया करते हैं। नेक्स्ट आते हैं 11th नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पर है निम्नलिखित घटनाओं को अरेंज करके लिखना है, ठीक है। पहला है लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना। तो देखो गदर पार्टी की जो स्थापना हुई थी ना, वो आपको पता होना चाहिए, वो 1913 में हुई थी। कब हुई थी? 1913 में। और ये हुआ था कहाँ पर? ये अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हुआ था, लाला हरदयाल ने किया था। कहाँ पर? अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को। देखो सैन फ्रांसिस्को अभी भी न्यूज़ में है। अभी प्रेजेंट टाइम में आपने देखा होगा कि इंडिया का जो दूतावास था वहाँ पे जो सिख लोग हैं या जो खालिस्तान की मांग कर रहे हैं, वो लोग अपने दूतावास को जला दिए हैं, तो इस समय भी वो न्यूज़ में है। दूसरा है गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो ये 1905 में बनाया गया था। कब बनाया था? 1905 में। और कहाँ पर बनाया गया था? ये महाराष्ट्र के पुणे में बनाया गया था। कहाँ पर? महाराष्ट्र के पुणे में बनाया गया था। ये बेसिकली जो है लोगों को नई नई चीज़ें, इट मीन्स कि लोगों को जागरूक वगैरह करने के लिए बनाया गया था। नेक्स्ट है हिक्की के बंगाल गजट का प्रकाशन। तो ये जो है ये बहुत पहले का न्यूज है। ये मतलब कि 1779 में ही जो है वो शुरू किया गया था, ठीक है। तो बंगाल गजट भी आपको ध्यान रखना कि ये कहाँ पर शुरू किया गया था। बंगाल गजट जो है, अच्छा बंगाल गजट को ध्यान रखना कि ये इंडिया का पहला मतलब इंग्लिश में जो है छपने वाला समाचार पत्र था, और ये साप्ताहिक था। मतलब एक सप्ताह में एक बार जो है ये छपता था, ठीक है। तो वो आपको सर विलियम जोन्स द्वारा बंगाल एशियाटिक सोसाइटी। तो आपको पता होना चाहिए कि जो ये सर विलियम जोन्स द्वारा बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना करी गई थी, ये आपका 1784 में हुआ था, 15 जनवरी 1784 में। और आपको मालूम हो कि ये जो है कोलकाता में जो फोर्ट विलियम था, वहाँ पर ये जो है ये चीज़ें जो है बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। इसका जो उद्देश्य था ना, वो जो भारतीय भाषाएं हैं उनको पढ़ना और पढ़ाना, या फिर वहाँ के जो अंग्रेज अधिकारी हैं उनको इन सब भारतीय भाषाओं पर जो है वो अच्छा कमांड बनाने के लिए जो है ये लाया गया था। इसी के साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो आपका ये है ना 1789 में पहली जो भारतीय भाषा की जो एक पुस्तक थी जिसे अनुवाद किया गया था, तो वो था आपका अभिज्ञान शाकुंतलम। आप मुझे बता सकते हो कि अभिज्ञान शाकुंतलम जो है वो किसकी रचना है? द ग्रेट, आपको पता होगा कि कालिदास, संस्कृत के बहुत ही बड़े महान कवि, अभिज्ञान शाकुंतलम की ये रचना है। और इसी को पहली बार जो है वो ट्रांसलेट किया गया था, किसके थ्रू? ये आपके बंगाल एशियाटिक सोसाइटी। कभी ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है कि बंगाल एशियाटिक सोसाइटी ने ऐसी कौन सी भारतीय पुस्तक थी जिसको पहली बार ट्रांसलेट किया था? तो वो था अभिज्ञान शाकुंतलम, जो कि कालिदास की रचना थी। तो अब देखो, अब आपने देख लिया ना, तो सबसे पहले आपका हो गया ये बंगाल गजट वाला, ठीक है, क्योंकि ये बहुत पहले हुआ था। तो पहला, तीसरा हो गया, फिर चौथा, फिर दूसरा, फिर पहला। तो तीसरा चौथा दूसरा पहला कहाँ पर है? ये है आपका बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाता है। तो होप आपको ये 11 क्वेश्चन हमने यहाँ पर डिस्कस किए थे, होप आपको अच्छा लगा है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा, ताकि मुझे भी ऐसा लगे, मुझे समझ में आए कि हाँ आप लोगों को अच्छा लग रहा है, अच्छा जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो अगर इस तरीके से कुछ अच्छा हमें नज़र आता है, दिखता है, तो मैं इसे कंटिन्यू करूँगी। सारे ही 140 क्वेश्चन प्लस और भी ज़्यादा प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज़ वगैरह लाएंगे, और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे उनको भी हम एक्सप्लेन करने का काम करेंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।